को साथ में बैठ के आप लोगों का एपिसोड देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। तो ये बताइए आप लोगों ने साथ में जब आपने शूट शूट किया है कितना इंटरेस्टिंग किया था आप लोगों के लिए और ये स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आगे चलते हैं। ओके तो ये शो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक तो क्योंकि पार्थ और मैं हम दोनों इंदौर से हैं, सुमन मेरी मम्मी का नाम है, इसीलिए और ज़्यादा स्पेशल है। एंड जिस प्लेस से हम बिलोंग करते हैं उसका भी नाम आ रहा है शो के अंदर। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो तीन मुख्य किरदार हैं हमारी कहानी के, देविका यानी जो अनीता प्ले कर रही है कैरेक्टर, हमारी सुमन जो अशनूर प्ले कर रही है, और तीर्थ जो हमारे जैन प्ले कर रही है, तीनों कैरेक्टर्स हमारे आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड है। कोई भी कैरेक्टर कम्प्लीटली ग्रे नहीं है, कोई भी कैरेक्टर कम्प्लीटली पॉजिटिव नहीं है। एक नई तरह की हीरोइन है जो बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड अप्रोच लेकर आई है कहानी के अंदर, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि अपना काम बनाना है बट कोई गलत रास्ते पे नहीं जाए। दूसरी तरफ घर की एक बहू है यानी कि देविका का जो कैरेक्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसे वो डिजर्विंग है। मतलब जैसा कि हम लोग आज तक सोप्स के अंदर देखते आए हैं कि मुझे सब कुछ हथियाना है, वैसा वाला एटीट्यूड नहीं है। देविका की कहानी ही पूरी ये है कि मैं डिजर्व करती हूँ और मैं शायद इस घर के बेटों से ज़्यादा हकदार हूँ, इसीलिए मुझे मिलना चाहिए। सो उसकी लड़ाई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जस्टिफाइड है। एंड अब जब हम तीर्थ की बात करते हैं तो तीर्थ हमारा स्ट्रेट जैकेटेड डेली सोप हीरो वाले जोन से बाहर है। पहली बार शायद हमने कोई ऐसा हीरो देखा होगा जो पहले एपिसोड में ही बोल रहा है कि सबका भला करो बट शुरुआत मुझसे करो। सो जो तीर्थ का पूरा एटीट्यूड है दैट कम्स फ्रॉम द स्पेस जो कि शायद हम सब रिलेट कर सकते हैं। सो हमारे सारे किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ही रियल जोन में है। कहानी में एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप है, एक फैमिली ड्रामा है और एक एस्पिरेशनल लड़की की कहानी है जो कुछ अचीव करना चाहती है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा ऑपोजिंग फोर्स है जो उसकी जेठानी है, जो खुद बहुत कुछ अचीव करती हैं और डिजर्व करती हैं। सो दो डिजर्विंग लोगों में से किसे फैमिली की और पॉलिटिकल सत्ता मिलेगी, कहानी उस बारे में। और इस कहानी में जो कहानी का सबसे मज़ेदार ट्विस्टेड कैरेक्टर है वो किसका साथ देगा, यानी कि तीर। दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी। याद नहीं किया था। I really feel TV as a medium काफ़ी ऐसी जगहों को छूता है या ऐसी लाइफ्स को छूता है जहाँ प्रॉब्ली सिनेमा या OTT नहीं जा पाता है। You know, still in the rural areas of our country or the tier 2 cities, काफ़ी बार ऐसा होता है कि टीवी देखकर लोग इंस्पायर हो जाते हैं। You know, so to get characters that are strong, that are inspirational, that you can drive some motivation from and probably touch lives, why not? So the entire story is very inspiring, very motivating. Obviously entertainment है, drama है, सब कुछ है, but at the same time I really feel that a show like Suman Indori is going to touch lives. एंड ऑल्सो सास बहू सागास बहुत हो गए, देवरानी जेठानी की कसम भी तो बनती है। मैम आप एक बार फिर आपका नेगेटिव कैरेक्टर में देखिए ये नेगेटिव नहीं है कैरेक्टर, कैरेक्टर नेगेटिव नहीं है। अच्छा मतलब देखने के लिए अपने देवरानी के साथ आप काफी झगड़ा करने वाली ऐसा लगने वाला है। तो देवरानी जेठानी में होते ही झगड़े हैं। ये रियल लाइफ में एक्चुअली करना पड़े, उसके लिए आपको शादी करना पड़ेगी। आप बताइए कि ये क्यों हो रहा है और इनको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे किस तरह का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हल्का सा हिंट दीजिए। उसके लिए आपको शो देखना वो तो देखेंगे कुछ पड़ेगा। वो बैक स्टोरी है। Yeah, this is the first time मैं जो पॉलिटिशियन प्ले कर रहा हूँ एंड आई थिंक प्रदीप भाई का कन्विक्शन था कि मैं एज अ पॉलिटिशियन अच्छा दिखूंगा और दिख रहे हो। दिख रहे हो, दिख रहे हो। ऑनलाइन की अगर ऐसा कुछ कन्विक्शन मतलब अच्छी रही, सही रही एंड आई एम ग्लैड कि पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं पॉलिटिशियन के रूप में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँ। सो जिस लवन की कैरेक्टर ग्रेजुअली विद टाइम आई फील जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे इसमें इसके डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे। इट्स नॉट नेगेटिव है, सच पॉजिटिव है, किस तरह से अपनी चीज़ें मोल्ड करता है अपनी पोजीशन पहुंचने के लिए, CM बनने के लिए। तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट कैरेक्टर है। पर आपने ये कभी नहीं देखा होगा, फूलों की बारिश होती है, बारिश होती है, नमकीन की बारिश कभी नहीं बारिश हमने लिटरली इंदौरी नमकीन मंगवाया स्पेशली इस सीक्वेंस के लिए। हमने बॉम्बे के नमकीन के साथ नहीं किया शूट। सेम नुक्ति के साथ में पूरा सीक्वेंस डिजाइन किया गया है। डायलॉग बहुत रिलेटेबल लग रहे हैं, डायलॉग्स आर वेरी रियल
इन दोनों के जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ऑथेंटिक लग रहे हैं, तो आपको बहुत रियल नहीं लगा शूट करते हुए? एकदम रियल लग रहा है कि रियल में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, and I guess that's the point. Idea. That's the idea. Take it to the realistic zone. Correct. एपिसोड में एक लाइन बोली गई है कि सीएम साहब आएंगे, साथ में मीडिया भी आएंगी, हमारी पब्लिसिटी। तो एक आर्टिस्ट के लिए मीडिया कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप अब उर्फी को ही देख लो और भी बोलो। नहीं बोलिए ना आप शायर बनना मैं कंट्रोवर्सी बना दूंगा। तो पता चलेगा मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें ठीक बनाएगा। नहीं, आई थिंक अगर आप स्टार है तो मीडिया है, अगर आप मीडिया है तो स्टार है। आई थिंक इट्स हैंड इन हैंड, यू नो, नोबडी कैन डू विदाउट ईच अदर, सो या आई थिंक दैट्स 6:30 पे लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत अच्छा टाइम स्लॉट है, लोग खाना बनाते हैं और शो भी देखेंगे उस टाइम, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है ना, उनको रेसिपी से मिल जाएगी। इसीलिए खाने वाला शो बनाया हमने, और भूख लगेगी और खाएंगे और शो देखेंगे। राजदीप, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपके नए शो के बारे में दर्शकों से क्या कुछ कहना है? हम सब बस वन यही मैसेज कहना फॉर है। ऑडियंस, एवरीवन, वन बाय वन। कलर्स पे आ रहा है हर शाम 6:30 बजे। सुमन इंदौरी, तो प्लीज अपना प्यार दे, प्लीज देखिए एंड ये support है। एनी शो को सुपर हिट बनाए। तो एक आखिरी सवाल है आपसे, शो नेताओं को लेकर है, तो किस तरह का मतलब नेताओं को आप दिखाने वाले हैं शो के अंदर? तो इंदौर में मेरी फैमिली का एक सेक्शन है जो कि काफ़ी नामचीन पॉलिटिशियन है, तो हम उनसे बहुत दूर रहने वाले हैं। हम वहाँ नहीं जाने वाले, हम नेता दिखाने वाले हैं। नहीं, नहीं, बट लोगों भी आपने दिखाया जी। तानाशाही, आप तानाशाही आप कौन से तानाशाही को आप दिखाने वाले हैं? कोई तानाशाही नहीं दिखाने वाले हैं। हम लोग घरेलू ऑडियंस के लिए शो बना रहे हैं, बहुत अच्छा शो बना रहे हैं, पारिवारिक शो है। अगेन पॉलिटिक्स इज अ बैकड्रॉप इन द शो, एंड जो तीर्थ का कैरेक्टर है वो इन दोनों में से किसे सपोर्ट करने वाला है, वो ही कहानी है। तो इसीलिए उसे हमने एक एज दिया है पॉलिटिशियन बना के, दैट्स इट। किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, किसी की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, सो इट्स क्लियरली आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट एंड फिक्शन। अनीता और अश्नूर की कास्टिंग बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा फीडबैक आया है प्रोमोस पे भी। क्या सोच के आपने इन दोनों को कास्ट किया? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब सबसे पहली बार शो लिखना स्टार्ट किया था हम लोगों ने, मेरी टीम शिल्पा, अभिजीत सर, राधिका, व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग द शो, जब हमने देविका लिखा, द ओनली पर्सन हु केम टू आवर माइंड वाज अनीता, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक हमने इस रोल के लिए और कोई टेस्ट भी नहीं किया। शी वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज अप्रोच, शी वॉज द ओनली पर्सन, एंड इनफैक्ट हमारी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में आई टोल्ड हर, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट आइए एक लुक टेस्ट करते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स हाउ शी वॉज लाइक द फर्स्ट चॉइस। जहाँ तक रही बात अश्नूर की, तो अश्नूर के कैरेक्टर के लिए आई थिंक हम लोगों ने 35 या 40 एक्ट्रेसेस को टेस्ट किया, बिकॉज अश्नूर पिछले शो के लिए, मेरे पिछले शो के लिए बोल चुकी थी उन्हें टीवी नहीं करना है। सो देन वी वर कॉन्टेम्पलेटिंग कि हाँ बोलेंगी नहीं बोलेंगी। देन आई कॉल्ड हर, आई टोल्ड हर द रीजन फॉर हर टू से येस वाज एक्चुअली कि शो का नाम मेरी मॉम के नाम। सो शी सेड, अरे देन देयर इज अ लॉट ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, माइट एज वेल लेट मी डू द शो। Yes. एंड देन व्हेन शी हर्ड द कैरेक्टर शी वाज वेरी हैप्पी। तीर्थ के बारे में भी बता दो। ऐसे एक नेता है जो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, सो नाउ यू कैन ड्रॉ पैरेलल्स। बताओ ना, यस यस। बहुत बहुत नजदीक है आप, और थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा बिहार की तरफ घुमाइए, बिहार से दिल्ली की तरफ घुमाइए।